हेलो गाइज, ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र माइक्रोटेक कंपनी का ब्रांडेड है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले आता है और ये अभी ख़राब होकर आया है। अब ख़राब होकर आया है तो अंदर में क्या ख़राबी है उसको जानने के लिए जब हम इसको खोल कर देखते हैं तो करीब करीब सब जगह देखने में ठीक ही लग रहा, लेकिन यह काम नहीं कर रहा। तो जब यह काम नहीं कर रहा है तो इसको जब पता करते हैं तो ये एक माइक्रो कंट्रोलर किट से बना हुआ एक स्टेबलाइज़र है। इसका माइक्रो कंट्रोलर किट ये है, ये माइक्रो कंट्रोलर किट है और ये डिस्प्ले है। इसमें हम लाइन देते हैं तो जितना लाइन दे रहे हैं सेम उसको शो करता है, लेकिन वो कम भी नहीं करेगा और जितना से बना है उससे ऊपर भी नहीं ले जाएगा। ये 130 से बना हुआ स्टेबलाइज़र है, लेकिन ये 200 भी नहीं कर रहा। एकदम जो आपका आएगा वही बाहर में आउटपुट दिखेगा, लेकिन वर्क नहीं करेगा। तो चलो गाइज, हम इसको देखते हैं कि वर्क क्यों नहीं कर रहा, डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। तो हम जब इसके किट को खोलते हैं तो ये तो पूरा फ्रेश है, कहीं आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही हम माइक्रो कंट्रोलर किट में जाते हैं तो इसको बहुत बारीकी से जब देखना शुरू करते हैं तो हर जगह देखिए सब जगह सही दिख रहा है, लेकिन इस जगह पर आप देखिए इसकी प्रिंट जल गई है और ट्रैक कट गया है। तो ये ट्रैक कटा है तो ये किस जगह पर गिरा कर कटा है, तो ये सप्लाई जो इसका 25 वोल्ट का जो आ रहा है वो सप्लाई यहाँ कटा है। अब इस कटने का कारण क्या है इसको खोजना होगा और तब जाकर पता चलेगा। तो आप सॉकेट और ट्रांजिस्टर पर ही समझ सकते हैं कि कौन सा ख़राब हुआ होगा जिसके कारण ये जला होगा। तो गाइज, हम इसको अब बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ट्रैक को जोड़ने से पहले इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। सप्लाई इसका यहाँ रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर को चेक करेंगे और तब जाकर निष्कर्ष निकलेगा कि कहाँ क्या है। यहाँ भी आपका ट्रांजिस्टर है, उसको चेक करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये ध्यान में रहे। तो उसको हम देखते हुए बनाने का प्रयास करते हैं। तो गाइज देखिए, अब इसको हम बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आप स्टेबलाइज़र बनाना जानते हैं तो डरिए नहीं, चाहे वह कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर से बनकर आया हो या हम बाकी के वीडियो में जो खड़ा हुआ दिखाते हैं उसको। तो ये गोल वाला है, कोई दिक्कत नहीं, सब में वही वही सिद्धांत रहता है, वही 5 तार से बना हुआ होता है। एक कॉमन होता है, देखिए यहाँ एक कॉमन लगा हुआ इसके साथ है, इसके बाद 4 तार और निकला हुआ होगा। तो यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक कॉमन होगा, 5 है। तो ये यहाँ पर आपको आकर 5 है। तो ये 5 तार से भी यह भी बना हुआ है, बस गोल में है, कोई खड़ा में रहता है, अंतर यही है। तो गाइस, सबसे पहले किट को मरम्मत करते हैं। किट में क्या फॉल्ट आता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, मेरे वीडियो पर बने रहना, अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। गाइस, मैंने रेक्टिफायर को पूरा निकाल दिया वहाँ से, इस सप्लाई के जगह से। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 का 4 आपका ख़राब है। चारों 4007 का जो डायोड है वो आपका ख़राब है। तो मैंने 4 को निकाल दिया और निकालने के बाद जब टेस्ट किया तो एक तो फटा हुआ है बिल्कुल, और जो बाकी है वो कटा हुआ, जिसके कारण ये डायरेक्ट हो गया है। ये डीसी में वोल्टेज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा और इसमें बीप साउंड आ रहा है। किसी भी कैथोड एनोड किधर से भी लगा के चेक करेंगे तो बीप साउंड निकलेगा। तो ये ख़राब है। अब हम रेक्टिफायर को चेंज करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे फिर कहाँ ख़राब। देखिए, हमने यहाँ पर चारों डायोड को लगा दिया और लगाने के बाद ये नया लगा चुके हैं और इसको काटने के बाद लाइन देकर देखते हैं कहाँ तक गया, फिर तब जाकर फिर ट्रैक को बनाएंगे। पहले ये करके रेक्टिफायर चेक करते हैं डीसी मेरा सही बन रहा है कि नहीं। गाइज, रेक्टिफायर को लगाने के बाद आप जो यहाँ रेक्टिफायर लगा दिए, लगाने के बाद अभी हम ट्रैक को नहीं जोड़े हैं।
उसको जोड़ने के पहले हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है उसको चेक कर लेते हैं, BT139, और यहाँ भी BT139 का है, और ये भी BT139 है। यहाँ 5 आपका BT139 का आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ, तो आप इसको पहले चेक कर लीजिए। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, और अगर आप डिजिटल मीटर से चेक करेंगे, इस टाइप का डिजिटल मीटर से चेक करेंगे, तो इसमें एक रीडिंग निकलेगा। रेड से जब लगाएंगे तो आपको 640 से लेकर 649 तक का एक रीडिंग आपको इसमें दिखलाई देगा। मेरे पास कोई वीडियो बनाने का साधन यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपको जब चेक करेंगे तो इसमें आपको डिजिटल में शो करेगा 649 से लेकर 644 तक। तो इस तरह का जब रीडिंग सब में दे, एक बराबर जब दे, तो आप समझ लीजिए मेरा सही है। अब हम ट्रैक लगाएंगे तो वैसे ही LED आपका यहाँ पर दिखने लगेगा, डिस्प्ले आने लगेगा। और फिर आगे ये काम करता है कि नहीं करता है, वो हम वेरियर पर लगाने के बाद चेक करके आपको दिखाते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। अभी हमें लग रहा है कि 99% ये किट आपका रिपेयर हो चुका है, और आप इसको लाइन देकर देख सकते हैं। तो गाइड जहाँ जहाँ से आप सॉकेट खोले थे उस सॉकेट को ध्यान में रखें, या तो फ़ोटो बना लें पहले कैमरे से और तब जाकर लगाएं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना गाइस, ताकि मेरा भी हिम्मत बढ़ा रहे और आप लोग का भी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूं। गाइस मैंने किट का रिपेयरिंग तो कर दिया। यहाँ से देखिए एक जंपर जो बोले थे कि कटा हुआ था, मैंने उसे मार दिया। और इसके बाद ये कितना से बना हुआ है, ये स्टेबलाइज़र, इसकी पहचान आपको ठीक इस जगह लिखा हुआ है कि यह 90 to 300 वोल्ट का बना हुआ स्टेबलाइज़र है, जो माइक्रोटेक कंपनी का है। इसका आउटपुट 90 आने पर 200 आपको मिलना चाहिए। तो चलो गाइस, जब हम बना दिए, हमने किसी भी तरीके से प्रीसेट को छेड़छाड़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ प्रिंट जला है, रेक्टिफायर जला था, इसलिए रेक्टिफायर कंप्लीट करने के बाद यह बन चुका है। तो अब इसे लाइन देकर हम उसको वेरियर पर चेक करते हैं कि क्या यह 90 से बना हुआ है, समय समय पर 200 से 240 के बीच में यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको हम चेक करते हैं। तो लाइन गाइस देते हैं। अब लाइन देने के बाद डिस्प्ले किस तरह का दिखता है गाइस, वो आपको हम यहाँ से आपको दिखलाते हैं। तो गाइस अब मैंने ये लाइन दिया। लाइन देने के बाद इसमें एक टाइमर है, जो टाइमर इसका 8 7 6 5 4 3 2 करते करते ये आपका आ जाएगा। नहीं होगा तो वोल्टेज का ये देखिए आ चुका है। अभी आपका देखिए कितना 160 करीबन दिखा रही है। देखिए 90 वोल्ट से बना हुआ है, लेकिन आपको कितना मिल रहा है, ये 94 इनपुट आपको दिखा रहा है। और इसको हम जैसे ही यहाँ पुश दबाते हैं तो 198 200 आपको दिखा रहा है। इसका मतलब है कि यह 90 से बना हुआ स्टेबलाइज़र है। अब हम इसको वेरियर से देकर इसको चेक करते हैं कि ये आपका ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस देखिए हम इसको दिए, अभी देखिए यहाँ 123-30 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ जब पुश करते हैं तो पता चलता है कि 226-27 आपको दे रहा है। तो गाइस इस तरीके से ये आपका बना हुआ है। अब ये देखिए अभी 145 वोल्ट है, यहाँ भी एक कट बन चुका है। इसको आप दबाते हैं तो यहाँ आपको 210 दिखाई देता है। तो गाइस फिर आगे वोल्ट बढ़ाते हैं। देखिए अभी हम 235-34 के करीब दे चुके। 187 है आपका इनपुट, 187 है। इस जगह भी आप देखिए 230 आपका बन रहा है। तो गाइज इस तरीके से ये आपका बन गया, रेडी हो गया। और आप जहाँ जैसे था वैसे व्यवस्थित रूप से लगा दीजिए, पार्टी को दे दीजिए। इस तरीके से देखिए गाइज हमने एक माइक्रोटेक स्टेबलाइज़र को बनाया जो 5 KB का था, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर किट के साथ लगा हुआ था। तो देखिए गाइज एक ब्रांडेड जो स्टेबलाइज़र है और जो हम लोग बनाते हैं उसमें कितना का अंतर है। ये सारा का सारा डिजिटल है और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह सारा चीज़ होता है। इसका ख़राब होने से किट को हमें अगर बनाना पड़ गया, ये किट पूरा जल के आ गया, माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो चुका है, तो वैसे स्थिति में हमको क्या करना होगा, हम अपने पुरानी पद्धति पे जाएंगे और बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। क्योंकि ये भी 5 तार के कारण बनाया गया है।
5 लीड इसका भी निकला है कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर से। तो वैसे ही करके आप बना लीजिएगा, अगर वैसी स्थिति में अगर आप फंसते हैं तो। लेकिन कभी भी रिटर्न मत जाने दीजिएगा स्टेबलाइज़र को, बनाइए, निश्चित बनेगा। रह गया डिजिटल डिस्प्ले को, तो पार्टी को कह दीजिए डिजिटल डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, आपको बना ज़रूर देंगे। और जो रिले लगा हुआ है जैसे वैसे ही रहने दीजिएगा। और रिले का जो यहाँ डिस्प्ले वाला जो ये तार लगा हुआ है, उस तार को निकाल करके आप अपना जो बाज़ार में सेंसिंग ड्राइव से चलने वाला किट है उसको ला के लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा। क्योंकि इसमें भी 15-0-15 का 3 टेपिंग है, जहाँ पर रेक्टिफायर अभी जला हुआ मिला था जिसे हमने बनाया, और उसको बनाने के बाद जाकर ये काम करने लगा। तो बस वही है गाइज, ये कुछ एडवांस ज़्यादा होता है और हम लोग पुरानी पद्धति से बनाते हैं, लेकिन वह भी कामयाब है। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।